हाँ, इन दिनों होटल्स इंडस्ट्री की जो डिमांड है ज़बरदस्त है और आप बहुत सारे लोग टूर एंड ट्रेवल्स में जा रहे हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऊंची डिमांड है। आप रूम बुक करने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा कहीं पे अच्छी जगहों पे, और इसीलिए टैरिफ भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इस तेज़ी को इंडस्ट्री के तौर पे कैसे देखें, तो हमने सोचा बातचीत की जाए लेमन ट्री होटल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पतंजलि केसवानी जी से कि ये जो डिमांड सर्ज हम देख रहे हैं, ये जिस तरीके का एक टूरिज़्म का ट्रेंड इंडिया में बनता जा रहा है, इसको हमारी होटल इंडस्ट्री कैसे कैश इन कर रही है। पतंजलि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड के बाद से इस इंडस्ट्री में बिल्कुल एक स्ट्रक्चरल पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। रूम टैरिफ बहुत ऊपर जा रहे हैं, डिमांड बड़ी सर्ज हो रही है, नए नए होटल्स भी आ रहे हैं। तो ये जो एक सर्ज देखने को मिला, क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहने की संभावना है, क्योंकि अभी सब चीज़ लग रहा है नॉर्मलाइज हो गई है? नमस्कार धीरज। आई डोंट थिंक, अगर आप सर्च की बात कर रहे हैं, ये आज तक प्री कोविड दिनों से कुछ इतना ज्यादा नहीं है अब तक। तो जो आप देख रहे हैं वो है बेसिकली देयर हैज बीन अ प्राइस इंक्रीज। तो अगर लेमन ट्री की भी बात कीजिए, प्री कोविड टू टुडे हम लोगों की जो होटल्स की जो एवरेज प्राइस है वो करीब 50% बढ़ गई है। पर फिर भी अगर आप देखोगे 15 साल पहले, तो हम 30%, वी आर 30% बिलो 15 साल पहले। तो पिछले 15 साल में हर साल एवरेज प्राइस कम होती रही गई, इसलिए कि सप्लाई बढ़ता गया और डिमांड सप्लाई ग्रोथ के जितना डिमांड डिडंट ग्रो। सो अभी आप आगे की बात करेंगे तो बेसिकली द बिग ग्रोथ विल बी टू। वन विल बी इंटरनेशनल ट्रैवल, क्योंकि आज भी वो करीब 60% कम है जो प्री कोविड लेवल्स के थे। और दूसरी बात यह है कि वो जो रिटेल डिमांड है इंडिया में, वो जो पहले नॉन ब्रांडेड होटल्स में जाते थे लोग, वो आज ब्रांडेड होटल्स में पोस्ट कोविड वो शिफ्ट हो गई है। तो इसलिए आप जो, अगर मुझसे आप पूछो तो मैं सोचता हूं कि डिमांड विल रियली पिक अप अगले साल। इवन टुडे जितना हो सकता है वो नहीं है। सो इंटरेस्टिंग। आप ये कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ हमने प्राइस सर्च देखा, टैरिफ हाइक देखा, क्योंकि लोग अनब्रांडेड से ब्रांडेड में आ रहे हैं, और अगले साल की, ये आने वाले सालों की जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अभी भी उतना नहीं हुआ है। प्लस अब आपको डिमांड देखेगी इन टर्म्स ऑफ बुकिंग्स, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, राइट सर? करेक्ट, पर प्राइस भी बढ़ेगी। प्राइस भी बढ़े, कितना कितना और प्राइस बढ़ेगा सर? अभी तो बहुत महंगा हो गया, लेकिन अभी और बढ़ेगा क्या? आप ऐसे देखिए हाँ, कि मैंने जैसे आपको पहले कहा था नीरज, हाँ, आज भी हम प्री लास्ट साइकिल का जो टॉप था वो 15 साल पहले, उससे हम 30% कम हो गए हैं। अब ऐसे सोचिए कि अगर 100 रुपए था 2007 और 8 में, वो आज सब 70 रुपए है। तो कैचअप तो होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन, आप सोचिए कितनी इन्फ्लेशन हुई है पिछले 15 साल में। एंड होटल कॉस्ट आर जस्ट गोइंग अप। इवन जब आप बिल्ड करते हैं, जब आप ऑपरेट करते हैं, तो मैं नहीं सोचता हूं ये प्राइस कुछ ज्यादा है। मेरा मेरा व्यू है कि अगले 18 महीने में ये 70 रुपए 100 रुपए पहुंच जाएगी, यानी कि प्री कोविड से अभी 1.5 साल आगे डबल हो जाएगा। ओके। सर ये बताइए हमें कि जो हम लोग इस समय ग्रोथ देख रहे हैं उसमें एक नए तरीके के लोग आते जा रहे हैं। मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूँ, प्लस लेमन ट्री के हिसाब से, क्योंकि आपने इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो मैं रेवेन्यू पर एवरेज रूम देखूं या मार्जिन्स देखूं या डिमांड देखूं, आपने सबसे बेटर किया इंडस्ट्री के। मैं आपका प्रेजेंटेशन देख रहा था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से कि क्या जो नया गेस्ट है वो बहुत बढ़ रहा है या रिपीट गेस्ट बहुत बढ़ रहे हैं? तो पहले मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। जितनी इकोनॉमी रियल टर्म्स में बढ़ती है हर साल, होटल रूम डिमांड तकरीबन 1.5 गुना उससे ज्यादा बढ़ता है। तो अगर इकोनॉमी 6% ग्रो करेगी, तो आप सोच लीजिए कि डिमांड फॉर ब्रांडेड होटल रूम्स 9% बढ़ेगा।
अभी ये तो पोस्ट कोविड एक ही साल हुआ है, अभी इकोनॉमी हैज कम बैक, नाउ इट इज ग्रोइंग 6-7%। तो मैं सोचता हूं अगले 2 साल, 3 साल के लिए हर साल 10% ग्रोथ इन डिमांड होगा। और जैसे मैंने कहा, पहले जो लोग थे वो अनब्रांडेड होटल्स में रहते थे, वो अभी ब्रांडेड होटल्स में शिफ्ट हो गए। उनको सिक्योरिटी, हाइजीन, सेफ्टी, बहुत रीजंस हैं। तो दैट इज नॉट अ ग्रोथ इन डिमांड, दैट इज अ शिफ्ट फ्रॉम अनब्रांडेड टू ब्रांडेड। आप ऐसे सोचिए, अभी जो ग्रोथ इन डिमांड है वो है इकोनॉमी ग्रोथ के कारण, और वो है 10%। सप्लाई ग्रोथ तो अगले 5 साल के लिए 5% से कम होगा, वो तो सब कंसल्टेंट्स कह रहे हैं। तो अगर हर साल डिमांड सप्लाई से 5% ज्यादा बढ़ेगा तो प्राइस तो बढ़ेगी, ये पहली बात है। अभी जिसकी एक लार्ज सेगमेंट ब्रांडेड होटल्स के लिए जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, उनको भी वापस आना है। मैं सोचता हूं अभी अक्टूबर से वो भी चालू होगा। तो डिमांड विल एक्चुअली ग्रो 10%, 12% बियॉन्ड सप्लाई। एक तो है सप्लाई से ज्यादा बढ़ रहा है, और साथ में नए सेगमेंट भी आएंगे फॉरेनर्स के। तो अगर आप अगले 4 साल की बात करें तो मैं सोचता हूँ डिमांड विल ग्रो एट अबाउट 5-8% मोर देन सप्लाई। दैट्स मेरा व्यू है। और अगर वो हो तो टिपिकली प्राइस ग्रोथ 2 गुना या 3 गुना ज्यादा होता है, ये इम्बैलेंस। तो अगर आप सोचिए डिमांड 7% है ज्यादा सप्लाई से, तो सप्लाई ग्रोथ से, तो प्राइस 20%, 25% बढ़ता है ब्रॉडली। करेक्ट सर। आपका जो मैंने देखा करंट स्टेटस 31 मार्च तक 88 होटल और 8,500 के करीब रूम है। आपने जो विज़न रखा है 2028 तक का, उसमें 20,000 प्लस रूम्स और 300 प्लस होटल्स, मोर देन डबल की ग्रोथ है। ये एनेबलर्स क्या है आपकी पर्टिकुलर लेमन ट्री की इस ग्रोथ के लिए? एक इसके बारे में भी बताइएगा, जो मुंबई में आप होटल लगभग बन रहा है, देश का सबसे बड़ा होटल होगा शायद ये। हाँ, देश का सबसे बड़ा है, 700 कमरों का। हाँ। तो हमारी ग्रोथ तो अभी एसेट लाइट है। तो केवल लेमन ट्री ब्रांड से हम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, और कीज ब्रांड जो हमारा दूसरा ब्रांड है, उनसे हम फ्रेंचाइज करते हैं, होटल्स फ्रेंचाइज करते हैं। फर्क यही है कि जब हम मैनेज करते हैं तो हमें कुछ अश्योरेंस है, गारंटी है कि उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो सर्विस है, क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं, वो मिनिमम लेवल्स पर है, लेमन ट्री लेवल्स पर। कीज वो है मोर लाइक अ मार्केटिंग एग्रीमेंट, कि आप अपना होटल चलाइए हमारे ब्रांड पर, हम उनको बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल्स, आई मीन यू नो, तो वी सपोर्ट देम इन द रेवेन्यू साइड। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपने जो आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, हमने कहा कम से कम हम उतना करेंगे। मेरा व्यू है हम 3 गुना बढ़ेंगे। ओके। तो ये 20,000, 21,000 तो हमारा मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। ओके। और ये जो मुंबई वाला होटल है जो 700 कमरों का है, ये गेम चेंजर है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन आपने रखा है लगभग 200 करोड़ के आसपास का, जो कि मैंने तो कहा है 300 करोड़ से ज्यादा होगा। हाँ। उसका स्टेबल स्टेट EBITDA, हाँ, प्रॉफिट कम से कम 180, हाँ, मोर लाइकली 200 करोड़ होगा। ओके। ये सर कब तक शुरू हो जाएगा? दिवाली के पहले, तो अक्टूबर में। दिवाली के पहले अक्टूबर नवंबर में ये शुरू हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा होटल है। ओरिका ब्रांड नेम है सर ना इसका? हाँ जी, नीरज ओरिका ब्रांड है। या एक चीज़ और सर, आपके प्रेजेंटेशन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है कि जो भारत और इंडिया के बीच का गैप है, उसमें भारत इज़ विलिंग टू पे मोर टू फुलफिल देयर एस्पिरेशंस। इकोनॉमी की जो सिचुएशन इस समय हम लोग देख रहे हैं, उसमें कुछ पॉकेट्स में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में गड़बड़ है। तो चूंकि आपने भारत और इंडिया के बीच में ये बात की, तो मुझे वो समझाइए जरा। तो अब ऐसे सोचिए, इसी मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ इस क्वेश्चन से, फिर क्वेश्चन पर आता हूँ। इंडिया आज करीब, जो चाइना था 2008 में, वो इंडिया आज जीडीपी पर कैपिटा, अगर आप अर्बनाइजेशन देखिए, तकरीबन 1/3 ऑफ इंडिया अर्बन है और 2/3 इज नॉट अर्बन।
अभी इंडिया में यही फर्क है कि हमारे देश में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरी आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करते हैं, कमाई करते हैं, पर वो जो कमाई है वो एक सातवां हिस्सा है पूरे देश का। तो आप ऐसे सोचिए कि आधा पॉपुलेशन एक सातवां हिस्सा मिल रहा है उनको, और दूसरे आधों को 6/7 मिल रहा है। तो ये अभी होटल रूम्स कौन कौन रहते हैं होटल रूम्स में? ये हैं अर्बन पॉपुलेशन, जहां और टियर 2 टियर 3 टाउन्स। तो जब आप कहते हो कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2000 या $2,200 है, एक्चुअली द अर्बन पॉपुलेशन उनका तो बहुत ज्यादा है उससे, क्योंकि एवरेज की बात यह है 2000। तो जब आप देखोगे चाइना में भी जब जीडीपी पर कैपिटा तकरीबन $4,000 हुआ, यानी कि रफली हम अभी वहां से करीब 10-15% कम है अर्बन एरियाज में, तो होटल डिमांड ग्रू 10 टाइम्स। तो कई सम ऑफ द बिगेस्ट होटल चेन्स केम इन चाइना, लाइक चाइना लॉजिंग एंड सो ऑन। तो मेरा व्यू यही है कि हम भी उसी कस्प पर हैं, और अगले 2-3 साल में वो लिनियर ग्रोथ नहीं होगा। ये नहीं कि हर साल 10% बढ़ेगा। मेरा व्यू है कि जब वो मैजिक नंबर हो जाए जैसे चाइना में हुआ, फिर ग्रोथ तो परसेंटेज में नहीं मल्टीपल्स में होता है। तो हम लोगों का भी फोकस वैसे है कि हम टियर 2 टियर 3 एंड टियर 4 टाउन्स में हम जाना चाहते हैं। 2 रीजंस, वहां डिमांड है, नंबर 2 वहां ब्रांडेड होटल्स नहीं है। और इसलिए हमारा जो पूरा स्ट्रेटेजी है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी, फ्रेंचाइज स्ट्रेटेजी, इज टू गो टू टियर 2 टियर 3 टियर 4, क्योंकि टियर 1 और मेट्रो में काफी होटल कमरे हैं ऑलरेडी। पतंजलि सर, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि अच्छा, उन छोटे शहरों में बड़ा एस्पिरेशनल क्लास भी है जिसको अच्छे होटल में रहना, बढ़िया गाड़ी खरीदना, अच्छे महंगे कपड़े पहनना, ये एस्पिरेशनल क्लास है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही वो 20% ही हो, लेकिन वो 20% इतना बड़ा मार्केट क्रिएट करता है कि शायद वो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो जाता है। ये एकदम परफेक्ट बात कही आपने। एक थोड़ा और मैं अनरिलेटेड क्वेश्चन से समझना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री को। जैसे मतलब समझने के लिए कि टेंट हाउस का बिजनेस होता है या होटल का बिजनेस होता है, या इस तरह का बिजनेस जहाँ बहुत जल्दी जल्दी चॉइसेस बदलती लोगों की, कटलरी बदलना है टेंट हाउस को तो हर शादी के सीजन के बाद उसको बदलना है, तो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं। वैसे ही होटल में लोगों को लगता है कि अरे यार, नई प्रॉपर्टी कहीं बनी है ना, उस पर चलें, उसने कुछ नया किया होगा। क्या ये इंडस्ट्री के लिए एक्सपेंसेस बढ़ाता है ऑपरेटिंग लेवल पे, और इसकी वजह से एक प्रेशर रहता है कि हर समय कुछ ना कुछ उसमें नया करना ही करना है, जो कि आपके लिए एक बर्डन रहता है? इसको कैसे मैनेज करती है होटल इंडस्ट्री? देखिए, डिमांड जब आप देखते हैं नीरज, एक है कॉर्पोरेट डिमांड। अभी जब आप काम के लिए यानी कहीं कहीं कोई नए सिटी में जाते हैं, तो आपको सिटी के अंदर एक होटल में रहना है। जिस जिस टाइप ऑफ होटल की बात आप कर रहे हो वो है लेजर। वो मैं सोच रहा हूँ अच्छी बात है, क्योंकि जो यंग इंडियन है आज जैसे आपने कहा, वो एस्पिरेशनल है, ही लाइक्स क्वालिटी, उनको क्वालिटी चाहिए एट द राइट प्राइस विच इज वेरी फेयर, और वो एक्सपीरियंशियल भी है। जो 25-30 साल 35 साल के यंग इंडियंस जो ट्रैवल करते हैं, तो जो आपने कहा वो एब्सोल्युटली सही है कि नए लोकेशंस में नए होटल्स, उनको वहां जाने की दे वांट टू गो देयर, बट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हम भी वहां होटल्स डालना चाहते हैं, क्योंकि वहां डिमांड है। तो इट्स अ इकोसिस्टम। जो लेजर मार्केट है दैट इज गॉन थ्रू लॉट ऑफ चेंज। अगर आप देखें तो गोवा में कितने विलाज है, एयरबीएनबी टाइप प्रोडक्ट्स हैं, कि आजकल लोग होटल में इतना नहीं, वो विलाज में जाकर रहते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन एंड इट्स अ गुड थिंग, एंड प्राइस हैज नॉट इंक्रीज दैट मच। इन्फ्लेशन है, पर हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द होटल इंडस्ट्री इन कॉस्ट इज रियली द कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल एंड द कॉस्ट ऑफ पीपल, लेबर कॉस्ट। तो वो तो इट इज फेयर विथ हाई इन्फ्लेशन, इट इज फेयर टू इंक्रीज इट एवरी ईयर। हम लोगों ने भी इस साल काफी बढ़ाया सब लोगों का सैलरी,
और वो आई थिंक इज वेरी फेयर टू डू। ओके, तो ये थी होटल इंडस्ट्री और स्पेसिफिकली लेमन ट्री की इंडस्ट्री और लेमन ट्री के इनसाइट्स जो हमें केसवानी सर ने समझाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और हम लोग इंतजार करेंगे कि अब वो मुंबई वाला होटल कब तैयार हो और हम लोग उसको फिर देखें भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे गौरांग शाह जी। तो होटल इंडस्ट्री तो हमने समझ लिया, लेमन ट्री हमने समझ लिया, लेकिन इस अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कौन सा होटल वगैरह स्टॉक होगा जहाँ पे पैसे लगाया सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। और होटल के सभी कमरे बुक है, ये स्थिति है होटल इंडस्ट्री की। लेकिन अगर हम इस पर निवेश करना चाहें तो वो कौन से शेयर हो सकते हैं और क्या डायनेमिक्स है। गौरांग सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, होटल इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़ोरदार तरीके से फ्लॉरिश हो रही, चारों तरफ घूमने फिरने सब लोग जा रहे हैं। इसमें निवेश करना हो तो आपके हिसाब से 1, 2, 3 में कौन से स्टॉक आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अभी आपकी जो वार्तालाप चल रही थी केशवानी जी से, सीएमडी लेमन ट्री की, कमोमन जो बातें उन्होंने बताई उसी विचारधारा पर हमने इस क्षेत्र पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। और हम ये भी मानते हैं कि न तो सिर्फ छुट्टी को लेकर के, लेकिन कारोबार से जुड़ी हुई यात्रा जो होगी, त्योहारों को लेकर के जो जुड़ी हुई यात्रा होगी, या फिर शादी ब्याह को लेकर के जो इवेंट्स होगी, उसको लेकर के जो ऑक्यूपेंसी रन रेट है वो काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर जा सकती है यहाँ से। जो टैरिफ्स है, यानी कि रूम के जो रेंट्स है, वहां पर भी हमें लग रहा है कि 10 से 15% के ऊपर के तरफ के दायरे आपको बहुत ही छोटी अवधि में देखने मिल सकते हैं। हम ये कहेंगे कि अगर किसी निवेशक को इस हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करना है तो 2-3 चीजें ध्यान में रखें कि उनके पास जो एसेट्स है या फिर प्रॉपर्टीज है वो चारों दिशा में फैली हुई नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर इंडियन होटल्स एक नाम है, जहां पर हमने मेरे ख्याल से मार्च के महीने में इस साल कवरेज शुरू की थी, तभी 300 रुपए के आसपास का दाम चल रहा था। आज मेरे ख्याल से 390 के ऊपर के दाम है। तो इंडियन होटल जैसी कंपनियां हैं जो जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। ये भी अभी आप जो बात कर रहे थे लेमन ट्री की, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत ही सक्षम और मजबूत अफोर्डेबिलिटी को लेकर के एक शानदार होटल है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है नीरज, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कारोबार फैलने की योजना है लेमन ट्री की मैनेजमेंट की, और आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि 88 से लेकर के 300 तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ऐसी मजबूत और सक्षम नामों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर भारत की विकास दर बढ़ती है, कंपनी विदेशी आकर के यहाँ पर अपना कामकाज स्थापित करना चाहती है, तो मेरे ख्याल से बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल जो है नीरज, वो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है, और दैट वुड ट्रांसलेट इनटू गुड नंबर्स फॉर होटल इंडस्ट्री। ओके, तो इंडियन होटल्स जो ताज के ब्रांड नाम से होटल जिनके हैं, ताज होटल्स आप लोग सुनते ही होंगे, वो है गौरांग सर की टॉप पिक, और उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। गौरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए कि अगर किसी को होटल इंडस्ट्री में निवेश करना है तो उसके लिए ऑप्शन भी है। घूमने फिरने के लिए ऑप्शन तो खैर देश भर में फैले हुए हैं, बस ये थोड़ा जेब ज़्यादा डील करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में।